नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आइए हम अंतिम 4 ज़िले के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नंबर है पहला नंबर में गोड्डा ज़िला। गोड्डा ज़िला में 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसी को पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हमको ध्यान देना है कि कौन सा बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को, क्योंकि बुक में तो सारा है लेकिन पढ़ना उसी को है जो कि पूछा जाए। गोड्डे ज़िले की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ये ध्यान दीजिएगा। जनजाति में सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और संथाल सभी हैं। बार बार इस जितने भी सेट पढ़े हैं हमने, सभी में सभी आंसर दिया गया है। अब आइए, बसंत राय का किला कहाँ पर स्थित है, जहाँ बिसुआ मेला आयोजित होता है। बिसुआ एक पर्व होता है, उसी में वहाँ पर मेला आयोजित होता है। वो मेला किस ज़िले में लगता है? गोड्डा ज़िला में। अब आइए, मूलर का टैंक तथा बारकोप का किला किस ज़िले में स्थित है? तो उस गोड्डा ज़िले में स्थित है। मूलर का टैंक एवं बारकोप का किला। बारकोप की एक पहाड़ी है जो गोड्डा में है, और पथरगामा गोड्डा के बीच रोड में है, रोड के बगल में पहाड़ी है। तो किस ज़िले की बात कर रहा है? तो ये गोड्डे ज़िले की बात कर रहा है। अब आइए, क्या कह रहा है? नीमझर का मेला गोड्डा के किस प्रखंड में आयोजित होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है पुरैयाहाट प्रखंड में नीमझर का किला गोड्डा ज़िले के किस प्रखंड में आयोजित होता है? तो गोड्डा ज़िले के पुरैयाहाट प्रखंड में आयोजित होता है। नीमझर याद रखिएगा। अब आइए, माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के किस प्रखंड में स्थित है? तो ये पथरगामा में स्थित है। पथरगामा, गोड्डा और पथरगामा के बीच जो रोड गया है उसी यानी पथरगामा में स्थित है। क्या है, एक बार और देख लीजिए। माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा ज़िले के किस प्रखंड में है? तो पथरगामा पीठ में है, पथरगामा में है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है साहेबगंज। साहेबगंज के बारे में पढ़ेंगे, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसी को पढ़ेंगे। साहेबगंज में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है? तो अधिकतम बहुत ज़्यादा है, लेकिन न्यूनतम कौन है? सोरिया पहाड़ी, संथाल, माल पहाड़िया। ये उपयुक्त सभी वाला आंसर हमेशा लगेगा। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक जनजाति नहीं रहती है। तेलियागढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज में स्थित है, ये याद रखना है, साहेबगंज। उधवा पक्षी विहार, मोती झरना, डामाकोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज में, ये भी साहेबगंज में है। कौन कौन? उधवा पक्षी विहार, मोती झरना, डामाकोल जलप्रपात याद रखिएगा। उधवा पक्षी विहार, मोती झरना और डामाकोल जलप्रपात, ये सब साहेबगंज में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस ज़िले में गंगा नदी बहती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साहेबगंज में गंगा नदी बहती है। झारखंड का एकमात्र ज़िला है जहां गंगा नदी बहती है, तो इसलिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। JPSC में से बहुत बार पूछा गया है, आप भी ध्यान रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अब आइए, उधवा झील पक्षी विहार जो साहेबगंज में स्थित है, इसका एरिया क्या है, यानी क्षेत्रफल कितना है? 5.65 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। अब आइए, क्या कह रहा है? वर्ष 2017 में साहेबगंज में किस नदी पर साहेबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई? तो साहेबगंज में एक नदी है गंगा पर ही इस पुल को बनाया गया था, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला ज़िला है जामताड़ा, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दुमका से कट के बना है, दुमका से कटकर बना है ये जामताड़ा ज़िला। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जामताड़ा का। जामताड़ा ज़िले में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो महाली है, संथाल हैं, कोल हैं, सभी होगा। जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ, इसे मैं कम्युनिटी में डाला था इस क्वेश्चन को। जामताड़ा का शाब्दिक अर्थ ही होता है सांपों का घर। तो सांपों का घर किस ज़िले को जाना जाता है? तो जामताड़ा, सांपों के घर के नाम से जाना जाता है। जामताड़ा का मीनिंग ही है, जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ
सांपों का घर होता है। बी नंबर आंसर होगा। अब आइए, कह रहा है बीच मिडिल में आया है ये क्वेश्चन, इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। जामताड़ा जिले के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 155 मीटर। चरखा पहाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये जामताड़ा होगा। चरखा पहाड़ी याद रखिएगा, चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो जामताड़ा। अब आइए, जामताड़ा के पूर्व में, जामताड़ा पूर्व में किस जिले का भाग था? तो ये दुमका से अलग हुआ है। और कब अलग हुआ है? 2001 में। 26 अप्रैल 2001 को दुमका से कटकर जामताड़ा का निर्माण हुआ। ये याद रखना है ना। किससे बना है? ये दुमका से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जामताड़ा में बहने वाली नदी है? जामताड़ा से होकर बहने वाली नदी है तो बांसलोई है, ब्राह्मणी है, तुरई है, ये सभी नदियाँ जामताड़ा से होकर बहती है। अब अगला ज़िला पढ़ेंगे पाकुड़। पाकुड़ में एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। पाकुड़ ज़िला की साक्षरता कितनी है? तो आप याद रखिएगा, पाकुड़ ज़िला की साक्षरता दर 48.82%। 48.82% याद रखिएगा। क्या है? 48.82%, ये याद रखिएगा। बी नंबर, पाकुड़ ज़िला की साक्षरता दर कितनी है? तो 48.82%। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे न्यूनतम है, झारखंड में सबसे न्यूनतम ज़िला है जहाँ साक्षरता बिल्कुल कम है। आगे बढ़ते हैं, पाकुड़ ज़िले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर सोरिया पहाड़िया, संथाल, माल पहाड़िया उपयुक्त सभी है। सिद्धू कानू मुर्मू पार्क कहाँ है? सिद्धू कानू मुर्मू पार्क अगर पूछे तो ये पाकुड़ ज़िले में स्थित है। पाकुड़ ज़िले में सिद्धू कानू पार्क पाकुड़ ज़िले में स्थित है। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षा के मामले में झारखंड का न्यूनतम साक्षर दर वाला ज़िला पाकुड़ ही है। और कितना शिक्षा परसेंटेज है? अभी तुरंत हमने पढ़ा है 48.82% पाकुड़ ज़िला की साक्षरता है। ऐसे पूरा झारखंड का भी आपको साक्षरता हमेशा याद रखना चाहिए, 66.41, ये याद रखना है पूरे झारखंड का साक्षरता दर। मार्टिलो टावर झारखंड के किस जिले में स्थित है? मार्टिलो टावर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये पाकुड़ ज़िले में स्थित है। मार्टिलो टावर है ना, कहीं कहीं पर आप पाकुड़ में जाइएगा, टावर में देखिएगा तो मार्शल टावर भी लिखा हुआ है, लेकिन मार्टिलो टावर किताब में लिखा हुआ है, वही चीज़ है, पाकुड़ में स्थित है। अब देखिए क्या लास्ट क्वेश्चन है, मार्टिलो टावर की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई कितनी है? तो ये 30 फीट ऊंचाई है। मार्टिलो टावर की ऊंचाई है 30 फीट, ये याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अलीगंज का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? अलीगंज का किला झारखंड के पाकुड़ ज़िले में स्थित है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमने ज़िला मुख्यालय के बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं किया, तो मात्र 3 ज़िला वैसे हैं जिसका ज़िला मुख्यालय अलग है। बाकी बात ज़िला मुख्यालय जो होता है ज़िला में ही होता है। केवल आपको याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम का ज़िला मुख्यालय जमशेदपुर में है, पश्चिमी सिंहभूम का ज़िला मुख्यालय चाईबासा में है, और लास्ट ज़िला मुख्यालय जो है आपका पलामू का मेदिनीपुर में है। बस यही याद रखना है, बाकी बात किसी का नहीं, सबका ज़िला मुख्यालय उसी ज़िले में स्थित है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।